बेसिकली ये मेरा जो प्लानर है ये बेसिकली ऐसा ही है कि मतलब मुझे काउंट करने के लिए कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन नहीं बचे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने जुलाई में किया था, सारा काटा था कि कितने घंटे की पढ़ाई होती है, पर मैंने फिर लिखना ही बंद कर दिया था। सो ये जो इर्रेगुलरिटी मैंने दिखाई है अपने जुलाई में ही, वो बहुत गलत थी एंड मैं उस पे काम करूँगी 110%। सेल हो चुका है टिश्यू, कॉकरोच, फ्रॉग, मॉर्फो, बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, लिविंग वर्ल्ड नहीं हुआ है, तो डेफ़िनेटली आप जो भी लिखोगे ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ मोल किया है, रेडॉक्स किया है, अकीन 2.0 के थ्रू चल रही थी, यूनिट्स किया है, वेक्टर किया है। जो मैंने सोचा था कि मुझे जुलाई में जितना से ज़्यादा प्रोडक्टिव करना है उतना तो मैं नहीं कर पाई, बट 110% अगस्त इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम एंड सितंबर अक्टूबर इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बनाया था जिसको मेरे को नहीं लगती, बेसिकली वही है कि कौन सा कब कितने दिन में ख़त्म करना है, बट आई एम शोइंग यू समथिंग एल्स। ये मैंने ऐसा प्लानर बनाया है। फिज़िक्स में हर दिन मुझे 40 क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, बायो के 40 क्वेश्चंस। मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं चल रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है मुझे थोड़ा लेक्चर्स देखना पड़ेगा। बोलने के लिए 40 क्वेश्चंस, पर 40 क्वेश्चंस अगर ढंग से इज़्ज़तदारी से बैठ के करोगे टाइम लगता है करने में, एंड अभी मेरी इतनी आदत नहीं बनी है तो मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं हर चीज़ एक दिन में कर लूँगी। नाम जब मैं कितना करूँगी मुझे ये लिखना है, और कोई काम चोरी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली बेटर देन येस्टरडे करना है। जो भी कल किया उससे आज 5% ही अच्छा, पर अच्छा करना है। ये मेरा प्लान है अगस्त का। आई थिंक सो, मैंने शो नहीं किया बट ये है मेरा अगस्त का प्लान। ये है मुझे सेल डिवीजन करना है, एनाटॉमी मॉर्फो करना है जो ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बचा है। बायोमॉलिक्यूल्स करना है, एनिमल किंगडम, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड एंड प्लांट किंगडम। ये मेरा है। प्लांट किंगडम का तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। बॉडी फ्लूइड में कार्डियक साइकिल देखनी पड़ेगी। ब्रीथिंग में वो जो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन होता है वो देखना पड़ेगा। एनिमल किंगडम में कुछ नहीं देखना पड़ेगा। बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ नहीं देखना है। एनाटॉमी में थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स मुझे हल्का फुल्का देखना है। इसका मैं करूँगी, ये मेरा साथ में रिदम में चल रहा है, इसके लिए ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट मैंने मोस्टली लेक्चर्स देख चुका है, थोड़ा-थोड़ा रिविजन्स करना बचा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी सेम चल रहा है। सॉल्यूशन अभी क्लास में चल रहा है, उसके बाद बेसिकली सर थर्मल स्टार्ट करेंगे एंड मे बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट हो सकता है उसके बाद। सो इतना ही होने वाला है। मुझे नहीं लगता अगस्त में से ज़्यादा होगा, और होगा भी तो अच्छी बात है और ज़्यादा हो। एंड बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेक्चर्स मैं नहीं देखना चाहती हूँ बिल्कुल भी। मतलब मैं ऐसा देखना चाहती हूँ कि ठीक-ठीक ये है। बेसिकली मोस्टली मुझे खुद की स्टडीज़ करनी है, मुझे खुद के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे खुद से एन नंबर्स ऑफ टाइम रिवीजन करना है। क्योंकि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो मुझे नहीं लगता विदाउट रिवीजन मेरा सिलेक्शन होने वाला है। बिकॉज़ पिछले साल मेरा इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज़ इस साल इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज़ मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था। रिवीजन किया भी था तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी जैसे करनी चाहिए एक्चुअल में। एंड फिज़िक्स में बेसिकली 1D होगा, 2D होगा, मे बी लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी का सेंटर ऑफ मास। ये मुझे लगता है ऐसा सर मे बी अगस्त में इतना करा देंगे। मैं यकीन 2.0 के थ्रू लिख रही हूँ, जो भी मुझे टेलीग्राम से लेक्चर मिलता है उसके हिसाब से मैं सब कुछ कर रही हूँ। आई विश कि मैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कर पाऊँ, हर दिन वीडियोज़ डालने का ट्राई करूँगी, ताकि जितना भी मैंने किया बस मुझे उतना दिखाना है। मुझे फालतू बकवास बातें नहीं करनी है और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जितनी देर अगर मेरी 3 मिनट की वीडियो है तो बस 3 मिनट का वीडियो में 3 मिनट का ही टाइम मेरा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। एंड मैंने बायोलॉजी में बेसिकली अभी कुछ 12th का नहीं ऐड किया है, बट मेरा मन था कि अब मैं जेनेटिक्स स्टार्ट कर दूँ इसमें भी। बट अभी मुझे है कि ये मैं एक्स्ट्रा में लिख रही हूँ, जब इतना पूरा हो जाएगा तभी मैं स्टार्ट करूँगी। मेरा ये है कि पहले मुझे ये करना है, थोड़ा 11th का ख़त्म करना है। बिकॉज़ जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करने के लिए हों। बेसिकली बहुत ज़्यादा अभी वास्ट सिलेबस बचा हुआ है। एंड अगर आपको जेईई देना है तो डेफ़िनेटली आपको अपना सिलेबस जनवरी तक कैसे भी करके ख़त्म करना है। सो अगस्त बचा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, 5 महीने बचे हैं। 5 महीने इज़ एक्चुअली द गुड थिंग, बट एक्चुअली आई एम अ ड्रॉपर, आई एम नॉट अ फ्रेशर और जिसका फर्स्ट ड्रॉप है। नहीं, एक्चुअली मेरा ड्रॉप है एंड ये मेरा लास्ट चांस है। मैं इसमें ये नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ लेक्चर्स देख रही हूँ, लेक्चर्स देख रही हूँ एंड देन एट द एंड मेरे को ये लग रहा है कि इट्स ओके फाइन, मैं कर लूँगी। नहीं होगा मेरे से, ऐसा तो नहीं होगा। आई नो मेरे को करना है तो मेरे को एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बगैर मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एंड द थर्ड थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिवीजन एंड नंबर्स ऑफ टाइम एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा, क्योंकि एट द एंड वहाँ जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड जो मैंने रियल टेस्ट देने वाली थी वो भी मैंने नहीं दिया, बिकॉज जब मैंने उसका क्वेश्चन पेपर ओपन किया, कल ही शायद आया था, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, बहुत लेंदी थे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लाइक 4-4 5-5 इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। मैं पूरी ब्लैंक हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी तैयारी ही नहीं की है कि मैं दे पाऊँ। मैं गई भी नहीं, मैंने दिया भी नहीं है। दैट वाज़ एक्चुअली रॉन्ग। मेरे को देना चाहिए, जो भी मैंने प्लान बनाया है मुझे उस पे स्टिक रहना पड़ेगा।
ये मेरा रियल टेस्ट सीरीज़ का प्लान है। आई थिंक सो आपने देखा होगा एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। Thank you so much for watching. Please share your experience and please tell me what you are going to do in your August month. Thank you so much for watching.